श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सखीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, आज के पूर्व दिवस पर रावण दशानन मारीच के पास जाता है और मारीच से सारी कथा कहकर कि किस तरह शूर्पणखा के नाक कान काटे गए, किस तरह खरदूषण और तिसरा का वध हुआ, वो सारी कथा बताकर तब मारीच से कहता है कि हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियानौ नृप नारी। तो मारीच रावण को समझाता है, कहता है कि वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, ते नर रूप चराचर ईसा, इसलिए उससे बैर प्रभु श्री राम के बारे में मारीच कह रहा है कि हे तात उनसे बैर न कीजिए, तासो तात बैर नहीं कीजिए, मारे मरिए जी आए जीजे। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है, यानी सबका जीवन और मरण उन्हीं के हाथ है। तो इस तरह जब मारीच रावण को समझाता है और अंत में कहता है कि जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन्हि सिबहु गारी। मारीच कहता है कि इसलिए अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। इतना सुनते ही मारीच का यह बात रावण ने जैसे सुना, यह सुनकर रावण जल उठा और रावण ने मारीच को बहुत से दुर्वचन कहे, बहुत सी गालियां दी और फिर कहता है कि गुरु जी में मूढ़ कर शिवम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। मारीच ने जब दोनों प्रकार से, दोनों तरफ से अपना मरण देखा कि हमारी मृत्यु पक्की है, तब मारीच ने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात प्रभु की शरण जाने में ही कल्याण को समझा। मारीच सोच रहा है कि अगर मैं उत्तर देता हूं तो उत्तर देते ही यानी ना ही कहते मान यह अभागा अर्थात दशमुख रावण हमका मार डाले, उत्तर देत मोहि बधब या भागे, अकस न मरऊं रघुपति सर लागे। तो फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से हम काहे न मरी। और मन ही मन मारीच सोचने लगता है कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा और जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण समेत श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। इसलिए वो सोच रहा है कि वे ही आनंद के समुद्र प्रभु श्री राम के बारे में, कि वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान करके मेरा वध करेंगे।
धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए। मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान, फिर प्रभु बिलो की हम धन्य नमो समयान। प्रभु को मैं फिर कर मुड़ मुड़ कर बार बार देखूंगा और मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं। उसी के आगे आज का प्रसंग कि तेहि बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। भाई जब रावण उस वन यानी किस वन, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते हैं उसके निकट पहुंचता है, तब मारीच कपट मृग भयो, तब मारीच कपट मृग बन जाता है। मारीच किस रूप में आता है? कपट मृग में। और मृग की अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जो कपट मृग मारीच बना वह अत्यंत ही विचित्र, उसका कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भाई सोने का शरीर मणियों से जलकर जैसे बनाया गया हो। और इस मृग को सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। जगत जननी मां सीता ने उस परम सुंदर हिरण को देखा। कौन सा हिरण? वही जो मारीच बना है कपट छल रूप में, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर। तेहि वन निकट दसानन गयो। किस वन की बात कर रहे हैं? जहां पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। इसी तरह वो कपट मृग तुम छलकारी रावण ने जो कहा, और यहां तब मारीच कपट मृग भयो, इसका भी संबंध है। रावण ने जैसा कहा था कि हो कपट मृग तुम छलकारी, तो मारीच ने अपने को तब मारीच कपट मृग भयो। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण ने मारीच को अपने रथ पर बिठा लिया, मारीच आश्रम से पर्वतों नदियों देशों नगरों को देखते हुए वे दोनों यानी रावण और मारीच दंडकारण्य में पहुंचते हैं। और वहां जब श्री रामचंद्र जी का आश्रम दिखाई पड़ा, तब अपने रथ से उतरकर और मारीच का हाथ पकड़कर रावण ने मारीच से कहा कि यही केलों से घिरा हुआ वह आश्रम, यही केलों से घिरा हुआ वह आश्रम, अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए मैं लेके आया हूं या जिसके लिए हम लोग यहां आए हैं। अब मारीच मृग ही बना, क्योंकि उसका चर्म काम का होता है। शुगर आदि मृगों यानी पशुओं का चर्म काम का नहीं होता, और दूसरे सुंदर नहीं होता। किसी दूसरे पशु के रूप में क्यों नहीं बना? दूसरे के लिए इस रूप में नहीं आया कि उससे दूसरे सुंदर नहीं होते। भाई मृग को देखकर, मृग इसलिए बना कि मृग को देखकर श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी को प्रेरित करेंगी, और फिर सिंह सूकर आदि निकट नहीं जा सकते, उनसे भय होता है, इसलिए मृग बना। अथवा इस तरह समझे कि मारीच जितना सुंदर हिरण बन सकता था, जितना सुंदर हिरण बन सकता था, इतना सुंदर और किसी पशु का रूप नहीं बना सकता था, और किसी पशु का रूप इतना सुंदर नहीं बना सकता था छल से, माया से। इसी से प्रायः हुआ तीक्ष्ण सिंहों वाला हिरण ही बना करता था, और उनसे तपस्वी महात्माओं को मारकर उन्हें खाया करता था। और उसी रूप से वह मारीच श्री राम जी से अपना पुराना वैर निकालने के लिए दंडकारण्य में एक बार पहले भी प्रभु के समीप जा चुका है। रावण ने
मारीच को मृग बनने के लिए कहा कि हो कपट मृग तुम छलकारी। तो रावण की आज्ञा, रावण की यही तो आज्ञा थी कि हो कपट मृग तुम छलकारी। इसलिए मारीच ने तुरंत कपट मृग रूप धारण करके और उसे दिखा दिया रावण को कि लो देख लो, यह मृग रूप छल करने योग्य है अथवा और कोई रूप बनाए। तो रावण की आज्ञा का अर्ध पालन तो हो गया, शेष पालन अब आगे पूरा कर देगा। और वह मृग किस रूप में कि अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। भाई विचित्र होता है तो कुछ कहते भी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं अति विचित्र कछु बरनि न जाई, अर्थात जो विचित्र होता तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ कहते भी, पर यह हिरण तो अति विचित्र है, इसलिए कुछ कहा नहीं जाता। इसीलिए लिखे कि अति विचित्र कछु बरनि न जाई। और सिर्फ इतना ही कहते हैं कि कनक देह मणि रचित बनाई, कि कनक की देह मणि रचित बनाई है। और बनाओ कुछ नहीं कहते बनता, क्योंकि अति विचित्र। भाई मृग प्रायः स्वर्णवर्ण के होते हैं, इसलिए स्वर्ण की देह बनाई। कनक देह मणि रचित से मृग के अलौकिकत्व को यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्मा दिया। जब अति विचित्र मृग जिस के लिए कहा कि बरनि न जाई, और कैसा देह है, कनक देह मणि रचित बनाई। अब वह मृग आता है और सीता जी के सामने पड़ता है। तो सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। भाई श्री राम लक्ष्मण जी ने देखा, पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं बोले, क्योंकि वे जानते हैं तब रघुपति जानत सब कारण। वही वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और हनुमान नाटक में परम रुचिर मृग को श्री जानकी जी ने ही पहली बार देखा। सबसे पहले उन्होंने ही देखा, श्री जानकी जी ने। तब जानकी जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मारीच कपट मृग बना हुआ श्री सीता जी को लुभाने के ही लिए, सीता जी को ही लुभाने के लिए आश्रम के पास सुख पूर्वक विचरण करने लगा, घूमने लगा इधर उधर कि कब सीता जी हमका देख लें। और उसी समय श्री जानकी जी फूल चुनती हुई कर्णिकार, अशोक और आम के वृक्षों के पास आई, और वहां सबसे पहले इस अद्भुत मृग के देख के मां जगदम्बा जानकी जी ने पति को यानी प्रभु श्री राम जी को और देवर लक्ष्मण जी को पुकारा, ए शीघ्र आइए, आर्य शीघ्र आइए, आर्य शीघ्र आइए। तब दोनों भाइयों ने आकर मृग को देखा। तो ग्रंथों के अनुसार तीनों एक साथ बैठे थे, कथा हो रही थी, अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख। और उसी समय मृग आया, प्रभु श्री राम जी कथा कहने में और श्री लक्ष्मण जी सुनने में मग्न हो गए। क्या अनुमान है? माया सीता का चित्त माया मृग की ओर जाना उचित है, इसलिए पहले माया सीता का ही देखना कहा। माया की सीता, माया का मृग, इसलिए माया की दृष्टि में माया है। जहां मन जाता है वहीं हर जाता है। हनुमान नाटक में कि स्वर्ण की जिसकी देह है, हरित मणियों की सींगे हैं,
मूंगे के चारों खुर हैं, अस्वच्छ कांति युक्त और माणिक्य की कांति के समान दांत हैं। नीले सुंदर पुतलियों वाले नेत्र हैं और उन्हीं के अनुकूल जिनका चंचल अवलोकन है। ऐसे ऐसे रत्नों से युक्त देह वाला वह मृग था। बहुत क्या कहा जाए, उसका सर्वांग शरीर रमणीय है। जो मृग आया है सर्वांग शरीर ही रमणीय है। और मृग आया कौन? मारीच कपट मृग बन के आया। वाल्मीकि रामायण में इस मृग के मनोहर वेश का वर्णन मिलता है। नील मणि के समान सींगे हैं, मुख कहीं सफेद कहीं काला, और मुख लाल कमल और कान नील कमल समान, गर्दन कुछ ऊंची और वैदूर्य मणि के समान खुर, चांदी के सैकड़ों बिंदुओं से चित्रित पीठ, लाल कमल केसर सदृश ओठ, मुक्ता मणि से चित्रित बाल, चांदी के सोने के रोए और प्रौढ़ सूर्य के सदृश वर्ण, असंख और मुक्ता की कांति वाला पेट। जो मारीच मृग बन के आया, अति विचित्र, कछुबर ने जाई, ये उसका बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा और वाल्मीकि रामायण में जो उल्लेख किए। और यहां कहते हैं सुमनोहर। अंग अंग सुमनोहर बेसा। तो सत्य ही इस मृग ने सीता जी के मन को हर लिया, सीता जी का मन हर लिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अहो रूप महो लक्ष्मी स्वरम सपच शोभना मृगोद्भुतो विचित्रांगो हृदयम हरतीव में। अर्थात आहा कैसा रूप है, कैसी श्री है, स्वर कैसा सुंदर है, अद्भुत मृग है, विचित्र अंग है, मेरे मन को हरे लेता है। और यहां कहते हैं बाबा जी अंग अंग सुमनोहर बेसा। अर्थात इसका प्रत्येक अंग केवल मनोहर ही नहीं है बल्कि सुमनोहर, सु यानी अत्यंत मनोहर है। सुमनोहर विशेषण देकर बाबा जी यह दर्शा रहे हैं, यह जनवा रहे हैं कि इसका वेश मन के अहंकार को चुराने वाला है। तब माता सीता जी कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला। तब वैदेही जी बोलती है, वैदेही बोली कि हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, इस मृग का चर्म यानी इस मृग की खाल बड़ा ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्म कहति भय देही। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसकी खाल ले आइए। यहां माता जानकी जी बुलाती कैसे वैदेही, सुनहु देव रघुबीर कृपाला। सुनहु देव, देव अर्थात आप दिव्य हैं, आप जानते हैं कि राक्षस मृग बनकर आया है। आप रघुवीर हैं और वीर का धर्म है दुष्ट का वध करना। आप कृपालु हैं। सामान्य जो भाव लोग निकालते हैं कि दुष्टों को मारकर मुनियों पर कृपा कीजिए, यह मुनिद्रोही है। लय सहाय धावा मुनिद्रोही, मुझ पर भी कृपा कीजिए, इसका चर्म ले आइए, फिर इस पर भी कृपा कीजिए और इसे मुक्ति दीजिए। पशु की गति उसके हाथ की बात नहीं है, आपके हाथ से वध होने पर ही यह मुक्त हो सकेगा, क्योंकि आप सत्य संध हैं, निशाचर वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और उस प्रतिज्ञा को आप पूरा कीजिए।
यदि कहें कि यह राक्षस है, इसका जन्म कैसे लावेंगे, तो उस पर मां वैदेही जानकी जी कहती हैं, आप प्रभु यानी आप समर्थ हैं, झूठ को भी सत्य कर सकते हैं, कर तुम समर्थ। कहती है कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला। सुनहु, यद्यपि पति को कुछ सुनाना हमारा धर्म नहीं है, फिर भी मुझसे नहीं रहा जाता। इस सुंदर मृग को देखकर, इस सुमनोहर अति विचित्र मृग को देखकर, इसलिए सावधानी से सुनिए। कहती है सुनहु देव, देव अर्थात आप ही मेरे पति देव हैं। नारी धर्म पति देव न दूजा। जानकी जी जब विदा हो रही थी शादी के बाद, तब माता जी ने जो नारी धर्म सिखाए, उनमें से सबसे श्रेष्ठ इस बात को बताया कि नारी धर्म पति देव न दूजा। तो इस जंगल में न तो माता जी हैं, न सासू मां है, न कोई परिचारक है, तब मैं कहूं तो किससे कहूं, अर्थात किससे मांगा जाए। तो आपको छोड़कर मैं किससे याचना करूं? इसलिए आपसे कहती हूं कि सुनहु देव और रघुवीर, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। रघुवीर कि आप तो इतने कृपालु हैं कि भरत जी की माता की विश्व दुखदायक और भयानक इच्छा भी आपने पूरी कर दी। इतना ही नहीं, बल्कि विश्वामित्र जी, अहल्या जी और बहुत क्या कहा जाए, केवट की दुर्लभ इच्छा भी आपने पूरी कर दी। तब मेरी इतनी सी सहज सुलभ कामना आप कृपा करके क्यों न पूरी करेंगे? कहती है कि सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, अनहु चर्म कहती वैदेही। सत्य संध यानी सत्य प्रतिज्ञा। भाई विवाह के समय धर्मे अर्थे च कामे च नाति चरामि, यह प्रतिज्ञा सूचित है। प्रभु का भाव कि मैं जो वस्तु चाहती हूं उसको दिलाना, उसका प्राप्त कराना आपके सामर्थ्य के बाहर नहीं है। और वैदेही से आनहु चर्म कहती वैदेही। वैदेही, यहां वैदेही शब्द देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह ध्वनितार्थ प्रकट करने का कमाल करते हैं कि विदेह की कन्या, बाप से बेटी सवाई, विषय वासना जिनके चित्त को छू भी नहीं सकती, ऐसी होने पर भी हर इच्छा यानी भावी बलवाना क्या और कैसा कर देती है, वह दिखा रहे हैं। माता जानकी जी के बुलाने और बताने पर कि तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु संवारन। तब रघुनाथ जी जो सब कारण जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, देव कार्य संवारने के लिए उठे हर्षि, प्रसन्नता पूर्वक उठते हैं। सुर काज संवारन, देव कार्य को संवारने के लिए उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक उठते हैं। तो मृग बिलो की कटि परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। भाई मृग को देखकर कमर को वस्त्र से बांधा और हाथ में सुंदर धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण को चढ़ाए। तो तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु संवारन। भाई रघुश्रेष्ठ को रघुवंशीय पतिव्रता की सहज साध्य इच्छा को पूर्ण करना कर्तव्य है। जानत सब कारण, प्रभु सब जानते हैं कि मारीच है और एक के साथ रावण आया, रावण भी इसके साथ आया है। यद्यपि प्रभु जानत सब कारण। वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कहा
स्वामी ये मारीच है। और स्वामी प्रज्ञानंद जी का मत है कि श्री राम जी ने यह जान लिया कि मेरी दैवी माया की प्रेरणा वश होकर ही वैदेही स्वभाव विरुद्ध विनती कर रही है। तो उठे हर्षि सुर काजु संवारन। यदि देव कार्य न संवारना होता, देव कार्य सिद्ध न करना होता, तो वहीं से प्रभु मार देते, जैसे जयंत को मारा। पर बिना यहां से उठकर दूर गए, ना तो रावण आएगा, न सीता जी का हरण होगा, न रावण का वध होगा, न दैव कार्य होगा। यह एक शंका कि भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी तो हर्ष विषाद रहित है, तब यहां स्वभाव विरुद्ध कैसे हुआ? इसका समाधान मानस के श्री राम जी केवल दो कारणों से हर्षयुक्त होते हैं। दो कारण, एक तो जब भक्त का अनन्य प्रेम देखते हैं, अथवा जब वे स्वयं भक्त पर परम अनुग्रह करना चाहते हैं। जैसे मनु प्रसंग में कि बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन। मनु जी के प्रसंग में। और वही सुधीर जी से कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगहु देउ सुतोही। हनुमान जी के लिए कि पुण्य हनुमान हरस ही लाए। और दूसरे, पहले तो इसमें, दूसरे जब सुर कार्य अथवा महत्व का अवतार कार्य करने का निकालते हैं। भाई सुर कार्य या महत्व का, भाई अवतार कार्य करने को निकलते हैं तब भी हर्ष होता है, पर ऐसे अवसरों पर हर्ष का अर्थ उत्साह होता है। तो यहां मुनि भय हरण के लिए प्रभु हर्षित हो रहे हैं, उन्हें हर्ष या आनंद है, और अवतार कार्य का प्रारंभ करने में हर्ष या उत्साह है। तो मृग बिलो की कट परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। कट परिकर बांधा, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि इसके लिए दूर तक दौड़कर जाना होगा, तभी तो रावण की मनोकामना और देव कार्य सिद्ध होगा। करतल चाप, चाप यानी भगवान का धनुष 3 स्थानों पर नवा हुआ था, और उसको लेने पर वे अधिक सुशोभित हो गए। मृग परम रुचिर है, सीता परम रुचिर मृग देखा, इसलिए रुचिर मृग के लिए रुचिर सर का बाण का अनुसंधान किया, जिसमें माया शरीर भेद कर वह बाण सत्य शरीर को भी भेद दे, उसको भी वेद दे। और करतल चाप रुचिर सर साधा। रुचिर शब्द करत यानी रुचिर, करतल, रुचिर चाप और रुचिर सर, तीनों के साथ रुचिर। कारण श्री राम जी परम मनोहर, श्री सीता जी भी परम रुचिर, पंचवटी परम मनोहर है। प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पंचवटी ते ही नाऊ, पावन पंचवटी ते ही नाऊ। अब कपट मृग परम रुचिर। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से समझा कर कहा, लक्ष्मण जी समझाएं और कहा कहें कि फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हे भाई, वन में बहुत से निशाचर घूमत फिरत हैं, और सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम बुद्धि विवेक बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। तो
प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई। कहा समुझाई? भाई क्या समझाया? यह तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कह दिए कि फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। आगे क्या कहते हैं कि सीता केरी करे हु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। कि बुद्धि विवेक बल समय विचारी, इसका भाव कि समय विचार कर बुद्धि विवेक और बल से काम लिया जाए तो कोई कार्य संसार में कठिन नहीं। जब सुलभ हो, कठिन नहीं, सब सुलभ हो जाते हैं। जैसे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यह कहकर तब कहे कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहने का भाव कि जैसा मौका, जैसी स्थिति, जैसा प्रयोजन आए पड़े वैसे ही विचार करें। भाई समय यह है कि रावण से बैर कर चुके हैं। भाई शूर्पणखा के नाक कान काटकर रावण को चेतावनी दिया है, तो रावण से बैर कर चुके हैं। अच्छल रूप से कोई आवे तो बुद्धि विवेक से विचार कर लेना, सहसा विश्वास नहीं कर लेना। सामना करे तब बल से काम लेना। फिर कहने का भाव यह भी कि बुद्धि से विचारना, विवेक से सोच समझ लेना और बल अनुमान कर काम करना। तो प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। जैसे ही प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी को वह कपट मृग देखता है तो वह प्रभु को देखकर मृग भाग चला। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष सजाकर, धनुष प्रत्यंचा पर चढ़ाकर और मृग का पीछा किया। तो निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं कि न धन इति न धन इति, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं। और भूत भावन भगवान शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वही प्रभु माया रूपी मृग के पीछे, उस कपट मृग के पीछे दौड़े। तो प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, यानी दोनों ने, अर्थात प्रभु श्री राम और कपट मृग मारीच ने परस्पर एक दूसरे को देख लिया। कपट मृग ने प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री राम ने कपट मृग, यानी परस्पर एक दूसरे को देख लिया। जैसे कि मृग बिलोक परिकर कटि बांधा, और यहां प्रभु ही बिलोक की चला मृग भाजी। और जो पहले कहे थे मारीच का यह निश्चय था कि फिर प्रभु ही बिलो की हूं, तो उसको यहां पर चरितार्थ किया। इससे यह भी जन्माया कि वह, यानी मारीच जो कपट छल मृग में बना है, छल कर रहा है, वह बारंबार प्रभु को फिर कर देखता है, मुड़ कर देखता है और भागता जाता है। हनुमान नाटक में भी ऐसा ही कहा, ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुर्नु पतति अस्पंदने बद्ध दृष्टि। गीता में भी ऐसा ही कहा कि चलो भाजी फिर चितवत मुनि मख रखवारे चीन्हे, सोहति मधुर मनोहर मूर्ति हेम हरिनि के पाछे, धावनि धवनि बिलोकनि बिथकनि बसय तुलसी उर आछे। अब बाण पहले से ही धनुष पर जो लगाया था भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, वह लक्ष्मण जी को समझाने के समय उतार दिया था। इसी से अब फिर कहे कि धाये राम सरासन साजी। भाई जिसको वेद और शिव जी नहीं पाते, जिसे वेद और शिव जी नहीं पाते, ध्यान
क्योंकि मन से होता है। जैसे मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, और शिव ध्यान न पावा, कि जहां शिव जी का मन नहीं पहुंच पाता, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तिरीय में उल्लेख है। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। यह आश्चर्य है। फिर भी यह आश्चर्य भक्तजनों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तजनों का उद्धार करने के लिए, लीला चरित्र निर्माण करने के लिए ही प्रभु करते हैं। नहीं तो भृकुट विलास जास लय होई, ऐसे श्री राम जी को रावण और निशाचर वध करने के लिए ऐसी अघटित घटना करने की दूसरी आवश्यकता ही क्या। अभागा क्यों? क्योंकि रावण का कार्य निकट मरने से नहीं होगा। तो जगत मात्र को मोहित करने वाली माया जिनके वश में है, नटी की तरह जिनके इशारे पर वह माया नाचती रहती है, जो निर्विकार सर्वज्ञ सर्वव्यापक सच्चिदानंद घन है, वे उस माया मृग के पीछे दौड़े। यह क्यों? या इसलिए कि रावण का सीता हरण करने का मनोरथ मारीच का फिर कर अपने पीछे दौड़ते हुए प्रभु को बारंबार देखने का मनोरथ, और श्री सीता जी का मृग जन्म का मनोरथ, और देव कार्य सिद्ध हो। वही अध्यात्म रामायण में कहा कि इससे यह वाक्य सर्वथा सत्य कि भगवान श्रीहरि बड़े भक्तवत्सल हैं, वे सब कुछ जानते हैं। वे भी श्री सीता जी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु मृग के पीछे गए। तो कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। भाई वह कपट रूपी मृग यानी मारीच कभी पास आ जाता और फिर कभी दूर भाग जाता। प्रगटत दूरत करत छल पूरी, यही विधि प्रभु ही गयौ लई दूरी। भाई कभी तो प्रकट होता, कभी छिप जाता। इस तरह प्रकट होते छिपते बहुत छल करते हुए वह कपट मृग यानी मारीच प्रभु को दूर ले गया। तब तक कि राम कठिन सर मारा, धरनी पर कर घोर पुकारा। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साधकर कठिन बाण मारा, जिससे वह कपट मृग मारीच घोर भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु की प्रगटई कबहु छपाई। भाई यह काम शरीर से कर रहा है क्या कि कबहु निकट पुनि दूरी पर आई और कबहु प्रगटई कबहु छपाई। यह काम माया से कर रहा है। मारीच शरीर से जो काम कर रहा है कि कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, और मन माया से जो कर रहा है, जो काम माया से करता है, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। भाई निकट आ जाता है, प्रकट हो जाता है। निकट आता है, प्रकट होता है। क्यों? कि कतो ऐसा न हो कि निराश हो कि प्रभु लौट न जाए। और दूर भाग जाता, छिप जाता है कि कतो ऐसा होगा भाई ने मार दे। भाई रावण ने जो कहा था हो कपट मृग तुम छलकारी, उसी कहने के अनुसार काम छल का कर रहा है। हनुमान नाटक में एक बड़ा सुंदर वर्णन है। एक हाथ से बाण चलाते हुए, दूसरे हाथ से धनुष के बड़े शब्द को करते हुए, पुष्पों की लता से जटाजूट को बांधकर महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी वन की गलियों में मृग को ढूंढने लगे। और वह माया मृग कभी तो भागता भागता हाथों से ही ग्रहण करने योग्य तृणों को चाटता है, और कभी कभी घास छूता तक नहीं, कभी लता गुच्छों को पाकर नवीन पत्तों की सुगंध को सूंघ कर लौटने लगता है, और फिर बारंबार चारों दिशाओं में देखने लगता है, और कभी खड़ा हो जाता है और कभी इधर उधर चलने लगता है। तब
प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यह मृग बार बार मनोहर ग्रीवा को फेर कर मोड़कर पीछे की ओर देखता है, ऐसे भागता है। प्रभु पीछे से पीछा किए आए। मारीच जो कपट मृग बना है वह मूड़ी घुमाए तो पुनः पीछे की ओर यानी प्रभु की ओर देखत है, और चलने में दृष्टि को लगाकर बाण लगने के भय से अपने पिछले शरीर को शीघ्रता से सिर में सिकोड़ कर लेता है, सिकोड़ कर लेता है, और आधे खाए हुए तथा श्रम से थकित हो जाने के कारण खुले हुए मुख में गिरते हुए तृणों से मार्ग को व्याप्त करने वाला मृग घबराकर आकाश में बहुत और पृथ्वी में थोड़ा थोड़ा चलता है। आकाश में ज्यादा और पृथ्वी पे बहुत थोड़ा थोड़ा चलता है। अर्थात कहने का भाव कि इतना उछल कूद कर आकाश में भागता है कि पृथ्वी में देकर चरणों कम पड़त है। तो यही विधि प्रभु गयऊ लई दूरी तब तक कि राम, फिर कहते हैं इस तरह दूर तो ले गया, तब तक कि राम कठिन सर मारा धरनी पर करी घोर पुकारा। अब प्रभु श्री राम जी समझ गए कि रावण के कार्य अब अच्छी तरह से हो सकते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ताक के कठिन बाण मारे, निशाना लगाई कठिन सर कि जिससे बच न सके। हनुमान नाटक में दिव्य बाण कहा, अब बाण लगने पर चिघाड़ करना था, सो चिघाड़ न करके उसके बदले उसने लक्ष्मण जी का नाम लेके पुकारा, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। जो ने लक्ष्मण जी भी हिया चला आवे, रावण का कार्य सहज हो जाए। तो तब तक कि राम कठिन सर मारा धरनी पर करी घोर पुकारा। भाई यह बाण सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान था। यह दीप्त अस्त्र ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। सर्प के समान तथा जलता हुआ यह बाण वज्र के समान कठिन। इस सर के द्वारा जो मारा गया, इस सर ने उसके मृग रूप को छेद कर, छल को खत्म कर, मारीच के राक्षस रूप के हृदय को भी वेध डालता है। और तब धरनी पर करी घोर पुकारा, यह कठिन सर का प्रभाव बताया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। घोर पुकारा, उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया। लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमिरसी मन महु रामा। मारीच ने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर और पीछे उसने मन में प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत स्नेहा। भाई प्राण छोड़ते समय अपनी राक्षसी देह प्रकट कर दी, वास्तविक रूप में आ गया और प्रेम सहित प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम सुपहिचाना, मुनि दुर्लभ गति तीन ही सुजाना। सुजान प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मारीच के अंतःकरण के प्रेम को पहचान कर उसको मुनियों की भी दुर्लभ गति दे दी। जब प्रभु के कठिन सर लगते हैं तो प्रभु लक्ष्मण ही, जो पहले लक्ष्मण जी से सावधान किए थे वही देखिए घट रहा है। प्रभु ने सावधान कैसे किया था कि प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई, सीता के करहु रखवारी। इसलिए पहले लक्ष्मण जी का ही नाम पुकारा मारीच ने, जिससे कि वे भी वहां न रह जाए, वे भी यहां चले आवे कि कहीं बड़े भैया प्रभु हमारे स्वामी हमारे प्रभु को कोई समस्या हो गई है। तब रावण जाकर वहां पर अपना कार्य साध सके, अपना कार्य पूरा करे।
राम नाम मन में धीरे से लिया। लखन पुकारि राम हरु एक कही बैर संभारो। तो छल के लिए तो लक्ष्मण जी का नाम मारीच ने लिया, और मुक्ति के लिए राम नाम लिया। और राम नाम लिया कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई सुत गावा। कहने का भाव लक्ष्मण जी आचार्य है। लक्ष्मण का नाम पहले लिया, इसका एक भाव ये भी लोग देते हैं कि लक्ष्मण जी आचार्य हैं, और बिना आचार्य के प्रभु की प्राप्ति नहीं, बिना आचार्य के प्रभु की प्राप्ति नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी का नाम लेकर मानो उनकी शरण गया, तब प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण के वचन का स्मरण करके राक्षस मारीच ने सोचा कि किस उपाय से सीता जी लक्ष्मण जी को भेजेंगी और उसका हरण करेगा। रावण उसका हरण, सीता जी का हरण करेगा। तो मारीच ने उसी समय निश्चय किया, और निश्चय करके प्रभु श्री राम जी के समान उनकी तरह ध्वनि में हा सीते, हा लक्ष्मण। मारीच ने प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी के स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण, ऐसा जोर जोर से चिल्लाकर पुकारा। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है, हा हतोस्मि महाबाहो त्राहि लक्ष्मणं मामद्रुतम, अर्थात हे महाबाहो लक्ष्मण, मैं मारा गया, मेरी शीघ्र ही रक्षा करो। ऐसा प्रभु श्री राम जी की स्वर में मरते समय कहा। तो प्राण तजत प्रगटे निज देहा, सुमरे श्री राम समेत स्नेहा। प्राण निकलने के समय बेहोशी आ गई, इसी से निज देह प्रकट कर दी। अपने स्वामी का काम करके अब प्राण पयान के समय निज देह प्रकट की। प्रभु का बाण लगा, छल छूट गया। लक्ष्मण जी का नाम छल के लिए लिया, अब उसे भी छोड़ा, अब केवल श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण तजत प्रगटे निज देह, भाई अपनी देह प्रकट करने में हेतु कारण यह है। कपट तो केवल रावण के कार्य का संपादन करने के लिए करना था, वह कार्य तो अब हो ही जाएगा, वो सोचा। अब भगवान के सामने कपट का कौन सा काम। मोहि कपट छल चित्र न भावा, यह है भगवान का स्वभाव। अब किष्किंधा कांड में देखिए, जब तक हनुमान जी अपना कपट वेश नहीं त्यागते तब तक श्री राम जी उनसे नहीं मिलते। श्री हनुमान जी और श्री लखन लाल जी के हाथ से मरते समय हनुमान जी के हाथ से कालनेमी और लक्ष्मण जी के हाथ से मेघनाद का कपट भी न टिक सका। तब श्री राम जी का बाण लगने पर कपट देह कैसे रह सकती है। कहने का भाव यहां कि मन में राम जी का स्मरण करने से मारीच के कपट छल आदि सब दोषों का दलन हो गया। दोष दलन करुणा यतन, वह निर्मल मन हो गया। तब उसने फिर से सुमिर श्री राम समेत स्नेहा, निर्मल मन से सप्रेम स्मरण करने का फल मुनि दुर्लभ गति की प्राप्ति। तन से छल किया कि माया का मृग बना, फिर वचन से छल किया, लक्ष्मण जी का नाम लेके पुकारा। केवल मन से शुद्ध है कौन? मारीच, जो कपट मृग बना, केवल मन से शुद्ध है, मन में प्रेम है, इसलिए अंतर प्रेमुता सुपहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मन की गति जानी इसलिए सुजान कहा। राम सुजान जान जन जी की, और अंतर प्रेमता सुपहिचाना। भाई अंत काल में राम स्मरण करने की शक्ति श्री राम जी ने अपनी कृपा से ही दे दी। मारीच तो जाति का निशाचर, अत्यंत क्रूर, कपटी, महामायावी, द्विज मांस भक्षक, यज्ञ विध्वंसक है। वो तो यही था ना। और ऐसा होने पर अंत समय श्री राम जी का बारंबार दर्शन और प्राणोत्क्रमण के समय राम स्मरण भगवान की कृपा के बिना असंभव है। कोटि विप्र वध लागे जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू,
असन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भाई यह भगवान का विरद यहां पर चरितार्थ हो गया। तब ताकि श्री रघुनायक सरना से मारीच का सम्मुख होना का है, और रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सत बार ही। यह सिद्धांत भी यहां अंतर प्रेम तासु पहचाना में चरितार्थ हो गया। तो विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन है सुर कहूं, दीन बंधु रघुनाथ। जब मारीच मारा गया, देवता बहुत से फूल बरसावत है, प्रभु के गुणगान गावत है। रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं, उन्होंने असुर को भी अपना निज पद दे दिया। भाई असुर गौ द्विज आदि का भक्षण करने वाला निशाचर मारीच, मदिरा पीने वाला, इसको भी हृदय का प्रेम पहचान कर मुनियों को भी दुर्लभ ऐसी मुक्ति प्रदान करती। प्रेम ऐसा ही पदार्थ है। मारीच अपनी मुक्ति कराने में असमर्थता, इसी से दीन बंधु विशेषण दिया और यह दिखाया कि मारीच दीन था। अब मारीच का वध हुआ, मारीच मारा गया। इधर रावण सीता जी के पास कुटी पर आता है और किस तरह सीता का हरण करता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव